ये रहा एक्शन। तो हमने कहा था पर्पस के रूप में क्या लिखा रहा है बाबू, सो, यानी कंजंक्शन के रूप में क्या रहा है, सो डैट। सो डैट से ले जैसा लेस्ट मीनिंग देता था वैसा ही सो डैट भी मीनिंग देगा, लेकिन आपको हल्की सी समझनी पड़ेगी। हमने कहा सो डैट, तो हमने कहा था आपको कि अगर हमारा एक्शन चाहे प्रेजेंट में हो, क्या हो जी, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के इवन किसी भी टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, किसी भी टेंस में हो, तो हम लोग, और उसके बाद प्रेजेंट और दूसरा क्या बोले, फ्यूचर, क्या बोले, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो हम लोग कंजंक्शन के रूप में सो डैट रहेगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, मे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मे, क्या लिखेंगे, मे। अब हमने बोला था लैंग्वेज में डबल नेगेटिव वर्ड्स, क्या बोले, डबल नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे तो मीनिंग कैसे देगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सही। आप मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुने, अगर जो आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको लैंग्वेज में कभी भी रटना ही नहीं पड़ेगा, आपको लैंग्वेज में कभी भी कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा। हमने बोला लैंग्वेज में डबल आप देरी से नहीं आए, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे मे के बाद क्या लगा दिए, नॉट, क्या लगा दिए, नॉट, दिखाई दे रहा, चलिए नॉट लगा दिए। और नॉट के बाद वही निगेटिव सेंस, NEGATIV, निगेटिव ACNSE सेंस वाली वर्ब, निगेटिव सेंस वाली वर्ब यूज कर लिए, क्या यूज कर लिए, निगेटिव सेंस वाली वर्ब। और यही कहानी आप ये पहले समझ में आए। दूसरा, अब मान लीजिए इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाते हैं। चलिए, हमने बोला रेशमा रन्स फास्ट, रेशमा रन्स फास्ट, चलो ये नहीं, चलो ये तो दे ही रहे प्रेजेंट, रेशमा इज, चलो कर देते हैं रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट, सो डैट सी, क्या बोले, सो डैट सी, क्या बोले, सो डैट सी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, हमारा ये रहा एक्शन, क्या रहा, एक्शन। आपको ये भी समझना है, कभी कभी ध्यान समझ लीजिए, ये हमारा रहा एक्शन, सो डैट, क्या बोले, सो डैट सी। उसके बाद क्या बोलेंगे, माइट, नहीं, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन किस में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो सी में, और उसके बाद क्या कीजिएगा, नॉट, सी में नॉट, मिस द ट्रेन। तो ये रहा हमारा एक्शन, ये रहा हमारा कंजंक्शन, यानी पर्पस बताने वाला कंजंक्शन, क्या रहा, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से पहले ये रहा एक्शन, और ये रहा, क्या रहा, पर्पस, क्या बोले, पर्पस। अब देख लिए, मान ले जाए, अब क्या, सी में नॉट मिस द ट्रेन, ताकि वो ट्रेन को मिस नहीं कर सके। अब हमने बोला ये नॉट का मीनिंग कैसा हुआ भाई साहब, निगेटिव। अब इसका मीनिंग मिस का निगेटिव, मतलब ट्रेन को मिस नहीं कर सके इसलिए वो तेज़ दौड़ रही है। तो कहा जाए निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव मीनिंग दिया कि नहीं, ये मीनिंग लेस्ट के जैसा दिया ना जी, जस्ट लाइक डैट। ये सो डैट से लेट्स जैसा मीनिंग दिया, वहाँ भी लेट्स का मीनिंग क्या था देख लीजिए, आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ। एक तो आप लोग लेट्स का यूज करते थे, लेस्ट का, और उसके बाद निगेटिव सेंस वाली वर्ब, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता था, पॉजिटिव। तो यहाँ भी निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ये बात समझ में आया। चलिए, अब मान लीजिए पास्ट में रहता, किस में रहता जी, पास्ट में, पास्ट के किसी भी टेंस में, पास्ट के किसी भी टेंस में, दूसरा पॉइंट में, पास्ट के किसी भी टेंस में रहता तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, यानी कंजंक्शन के रूप में तो रहेगा ही, क्या रहेगा, सो डैट सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या लिखेगा, माइट, क्या यहाँ पे माइट कर देंगे, क्या कर देंगे, माइट। और उसके बाद क्या करेंगे, क्या करिएगा बोलिए आप लोग, माइट। और उसके बाद नॉट यूज करिएगा, और उसके बाद निगेटिव सेंस वाली वर्ब, निगेटिव सेंस वाली वर्ब। तो ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे मान ले जाए रनिंग नहीं करके रन कर देते पास्ट में, तो पास्ट में तो होता है ना जी। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर से समझाता हूँ। चलिए, हो गया। ये बच्चा लोग रटता है इसी चीज़ को कि ये होता है वो होता है, रटने की ज़रूरत है ही नहीं। अरे इंग्लिश पढ़ रहे हैं भाई, इसमें रटेंगे ही तो फिर तो इंग्लिश फिर रटने की, तो फिर आप इंग्लिश पढ़ क्यों रहे हो, तब तो आप सीख नहीं, आप तो रट रहे हो। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई मेरी। चलिए भाई, चलिए हो गया। तो आपको आज एक्शन और पर्पस कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी उसी एक्शन पर्पस को आप एक नहीं दो तरह से देखो भाई। इंग्लिश लैंग्वेज है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लैंग्वेज काम करता है अकॉर्डिंग, क्या बोले जी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन। अगर हंसना अच्छी बात है तो बुरी बात भी मान ले जाए। आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने कोई खूबसूरत देवी जी आए। कौन आए? देवी जी। आप उस देवी जी को देखकर मुस्कुरा दिए। अगर जो पसंद है तो ठीक है भाई, ना पसंद है तो पकड़ के धो देगी आपको, मतलब सैंडल उतारेगी, पीट देगी ना जी। तो वही हमने आपको बताया कि क्या हुआ, हंसना अगर अच्छी बात है तो हंसना बुरी बात भी है। यानी लैंग्वेज है, लैंग्वेज काम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लैंग्वेज हमेशा किसके अनुसार काम करता है? सिचुएशन के अनुसार। तो आपको अब किसी भी चीज़ को लेकर रटने की ज़रूरत नहीं, आपको सीखना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।